बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शाहिदा, आप देख रहे हैं रेसिपीज़ विद शाहिदा। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार रमज़ान के लिए चटनी की वीडियो लेकर आई हूं, जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। आप एक बार उसको बना के खाएंगे तो फिर आपका दिल चाहेगा कि हम बार बार यही खाएं। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। अमरूद की चटनी बनाएंगे हम, कच्चे अमरूद की। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। ये 4 अमरूद लिए मैंने कच्चे, आप अपने हिसाब से जितने मर्जी ले सकते हैं। पके हुए अमरूद नहीं लेने, कच्चे हमने अमरूद लेने हैं। और ये सब्ज मिर्चें हैं, ग्रीन वाली, ये तीखी नहीं है ज्यादा, अगर आपकी तीखी है तो कम कर लें। थोड़ा सा सब्ज धनिया और थोड़ा सा पुदीना ये मैंने काट लिया। लहसुन की कलियां, ये देसी लहसुन है, छोटा है, ये मैंने एक लहसुन का फूल लिया था छोटा। और ये अदरक का छोटा सा टुकड़ा 1 इंच का, ठीक है। ब्लेंडर जार लूंगी और इसको पुदीने को इसमें डाल दूंगी और सब्ज धनिया को भी डाल देंगे। और ये लहसुन और अदरक ये भी डाल दूंगी। और ये अब इसको अभी मैं साइड पे करती हूँ। और ये ग्रीन वाली मिर्चें जो है ये हम काट लेंगे और अमरूद भी काट लेंगे। ये ज्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं है, बस जरा बड़े बड़े पीस करके इसके डाल दें। ये भी इसमें डाल देंगे ब्लेंडर में। ये अमरूद काट लेंगे, ये साइड्स इसकी उतार देंगे दोनों। तो अब इसके बीज जो हैं ये हम निकाल देंगे। अगर आप नहीं निकालना चाहते तो ऐसे भी चलेगा, बीज जरा इसके सख्त होते हैं इसलिए मैं ये निकाल रही हूँ। तो ऐसे ही ये सारे बीज निकाल लूंगी। बीज सारे निकल गए। अब इसको जरा थोड़े छोटे पीस कर लेंगे। तो अब इसको ब्लेंडर में डाल लेंगे। अब इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे। आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून सूखा धनिया कूटा हुआ, ये भुना हुआ है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा टीस्पून सफेद नमक, आधा टीस्पून ब्लैक नमक और आधा टीस्पून चाट मसाला इसमें डाल देंगे। 1 नींबू का रस। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, 2-3 टेबल स्पून, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मशीन रुके ना। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। पानी 2-3 चम्मच और डालेंगे तो चटनी हमारी ब्लेंड हो गई। अब हम इसको एक प्लेट में डालेंगे। ज्यादा इसको नहीं पीसना, ऐसी दरदरी सी होनी चाहिए। चटनी हमारी तैयार है, ये देखें। इसको रमज़ान में ऐसे बना के रख लें, अफ्तारी में, सहरी में इसे ज़रूर अपने खाने में शामिल करें। ये हमारे स्टोमक के लिए बहुत ही अच्छी है, जिगर के लिए बहुत अच्छी है, शुगर के लिए स्पेशल मैंने ये चटनी रमज़ान के लिए ही तैयार की है। कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।